नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि। तो दोस्तों, भारत की जो तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है, उसे देखकर कई देशों के होश उड़ गए हैं और उनके पसीने छूट गए हैं। जिन देशों ने पूरा यकीन कर लिया था कि भारत दबाव में आकर घुटने टेक देगा और पीछे हट जाएगा, वे अब पूरी तरह हैरान और परेशान हैं। तुर्की हो या चीन, पाकिस्तान हो या फिर भारत को डेड इकोनॉमी कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप, सभी को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हुआ कैसे और भारत इतना मजबूत कैसे हो गया। जिन लोगों ने बड़ी उम्मीद लगा रखी थी कि भारत की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी, धीमी पड़ जाएगी या बिखर जाएगी, वे अब यही हैरानी से पूछ रहे हैं कि यह चमत्कार अचानक से कैसे हो गया और भारत इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहा है। भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ भी किसी काम के नहीं रहे और जो भारी प्रेशर दुनिया भर से बनाया जा रहा था, वह भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और कोई असर नहीं हुआ। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है, जो सबको हिलाकर रख देने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आगे और भी दिलचस्प बातें आने वाली हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर बड़े बड़े और भारी टैरिफ लगाए थे, तब पूरी दुनिया में यह माना जा रहा था कि भारत की ग्रोथ पर बहुत सीधा और गहरा असर पड़ेगा और भारत की इकोनॉमी लड़खड़ा जाएगी। अमेरिका अपने निवेशकों को भारत से दूरी बनाने के लिए लगातार कह रहा था और दबाव बना रहा था, और साथ ही कई देश मिलकर भारत के खिलाफ नकारात्मक आर्थिक माहौल बनाने में पूरी ताकत से लगे हुए थे। स्थिति यह बन गई थी कि भारत के एक्सपोर्ट पर भी भारी दबाव बढ़ रहा था और कई एक्सपर्ट और जानकारों का कहना था कि ऐसे कठिन माहौल में भारत 5 से 5.5% की ग्रोथ से ऊपर नहीं जा पाएगा और वहीं अटक जाएगा। यह वही अनुमान था जिसे भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी स्वीकार किया था और मान लिया था। और यह भी लगातार कहा जा रहा था कि रूस से आने वाले सस्ते कच्चे तेल पर भी भारी दबाव पड़ने वाला है और वो भी मुश्किल हो सकता है। पिछले साल इसी समय में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ करीब 5.5% थी और हर कोई मान रहा था कि यही आंकड़ा इस साल भी दोहराया जाएगा और कुछ खास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही असली रिपोर्ट सामने आई तो सभी को भारी झटका लग गया और सबके होश उड़ गए। जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे कहीं ज्यादा तेज रफ्तार से भारत की इकोनॉमी ने ग्रोथ दिखाई है और इंडियन रेटिंग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश की ग्रोथ 7.2% से भी ऊपर जा रही है, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह आंकड़ा साफ साफ बताता है कि दबाव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भारत की अर्थव्यवस्था अपने दम पर आगे बढ़ने में पूरी तरह से कैपेबल है और किसी से डरती नहीं। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात यह है कि यह ग्रोथ उस समय की है जब दिवाली का महीना भी शामिल नहीं हुआ था इसमें। भारत में दिवाली के दौरान जितनी भारी खरीदारी और धूमधाम होती है, उसके पूरे आंकड़े बाद में सामने आते हैं और वो अलग से जुड़ते हैं। यह तो उससे पहले का डाटा है जो साफ दिखाता है कि भारत के अंदर आर्थिक गतिविधियां कितनी तेजी से बढ़ी हैं और लोगों की खरीद क्षमता कितनी मजबूत हो रही है। ट्रंप के भारी टैरिफ और विभिन्न देशों के लगातार दबाव के बावजूद भारत ने यह दिखा दिया कि असली आर्थिक ताकत बाहरी माहौल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि घरेलू बाजार की मजबूती भी उतनी ही प्रभावशाली और ताकतवर होती है। आपको बता दें कि भारत की इस तेज रफ्तार ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा और मुख्य कारण रहा है प्राइवेट कंजम्पशन, यानी निजी खपत। सरकार को पहले से ही पता था और जानती थी कि एक्सपोर्ट पर दबाव बढ़ने वाला है और ट्रंप की सरकार द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ भारत के कई सेक्टर को बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने समय रहते ऐसे समझदारी भरे कदम उठाए जिनसे घरेलू खरीदारी को मजबूती मिले और लोगों की जेब में पैसा बढ़े। टैक्स कट जैसे फैसलों ने लोगों की जेब में अधिक पैसा छोड़ा और जब लोगों के पास खर्च करने की क्षमता बढ़ती है तो बाजार में रौनक आना तय होता है और सब कुछ चमक उठता है। ठीक यही हुआ और इस घरेलू खपत ने एक्सपोर्ट में आई गिरावट को बहुत आसानी से कवर कर लिया और कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके साथ ही सरकार ने कई अहम सेक्टर में बड़े और साहसिक रिफॉर्म किए, जिनका सीधा और तुरंत असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़े और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिए गए इंसेंटिव ने घरेलू उद्योगों में नई जान डाल दी। जब उद्योग तेजी से काम करते हैं तो रोजगार बढ़ता है और जब रोजगार बढ़ता है तो लोगों की आमदनी बढ़ती है। यही आमदनी आगे चलकर कंजम्पशन में बदल जाती है और एक मजबूत चक्र बनाती है जो अर्थव्यवस्था को लगातार ऊपर की तरफ ले जाता है। यह चक्र अब इतना मजबूत हो चुका है कि बाहरी दबाव इसका ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहे हैं और भारत अपनी रफ्तार से चल रहा है। भारत की इकोनॉमी की असली ताकत यही है कि यह सिर्फ एक्सपोर्ट पर आधारित नहीं है, बल्कि एक विशाल और ताकतवर घरेलू बाजार इसमें जान फूंकता है। भारत की पॉपुलेशन जितनी बड़ी है, उतनी ही बड़ी इसकी मांग है।
और जब यह मांग बढ़ती है तो देश की जीडीपी ऑटोमेटिकली ही रफ्तार पकड़ लेती है और तेजी से बढ़ने लगती है। एक्सपर्ट और जानकारों का कहना है कि अगर आने वाले समय में कुछ बड़े और साहसिक रिफॉर्म और कर दिए गए तो भारत बहुत आसानी से डबल डिजिट ग्रोथ तक पहुंच सकता है, जो एक सपना लगता है। सरकार सिर्फ कुछ और कदम उठाकर लोगों की खरीद क्षमता बढ़ा दे तो भारत की खपत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली खपत बन सकती है और कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। हालांकि यह भी सच है कि भारत में क्वालिटी कंट्रोल अभी भी एक बड़ी और गंभीर चुनौती है, जिसे सुलझाना जरूरी है। कई सेक्टर में उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहते हैं और इस वजह से मेड इन इंडिया उत्पादों पर लोगों का भरोसा कम होता है। अगर भारत इस एक बड़ी कमी को सुधार ले और हर सेक्टर में क्वालिटी स्टैंडर्ड को मजबूत कर दे तो देश की घरेलू मांग में कई गुना तेजी आ सकती है और लोग घरेलू प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देंगे, खासकर खाने पीने से जुड़ी चीजों में, जहां गुणवत्ता को लेकर अधिक सख्ती लागू की जा सकती है और सख्त नियम बनाए जा सकते हैं। इससे न सिर्फ घरेलू खपत बढ़ेगी बल्कि विदेशी बाजारों में भी भारत की छवि और मजबूत होगी और दुनिया भारत को गंभीरता से लेगी। हालांकि इन सभी कारणों ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी और सबको हैरान कर दिया। दुश्मन देशों की जितनी भी साजिशें और चालें थीं वे फिलहाल पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं और काम नहीं आई, क्योंकि बाहरी दबाव हो या टैरिफ का वार हो, भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है और आगे निकल गई है। पूरी दुनिया अब यह सवाल पूछ रही है कि इतनी मुश्किल और कठिन परिस्थितियों में भी भारत 7% से ऊपर कैसे जा रहा है और इतना मजबूत कैसे है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां थोड़े से फैसले भी भारी बदलाव ला सकते हैं और देश को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाए रख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट हों या फिर बीबीसी जैसी बड़ी मीडिया, ये सब भी अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार भारत रुक क्यों नहीं रहा है और इतना मजबूत कैसे है। मतलब साफ शब्दों में कहा जाए तो इसका सीधा मतलब यही है कि भारत की लगातार बढ़ती रफ्तार को देखकर पूरा पश्चिमी देश और दुनिया पागल हो चुकी है और उन्हें समझ नहीं आ रहा। यही नहीं बल्कि आने वाले महीनों में जो तीसरा क्वार्टर पूरा होगा उसमें भारत नए और चौंकाने वाले रिकॉर्ड बना सकता है। ये वही समय है जब दिवाली का महीना आता है और भारत में खरीदारी अपने चरम पर पहुंच जाती है और हाल ही में जो दिवाली बीती है उसमें ऑलरेडी इस बार की खरीदारी ने इतिहास के सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और नए मानक बनाए हैं। पिछले सालों के आंकड़े साफ बताते हैं कि दिवाली के दौरान होने वाली आर्थिक गतिविधियां कई सेक्टर को नई जान दे देती हैं और रौनक भर देती हैं, और इस बार तो उसके संकेत पहले ही दिखाई दे चुके हैं और सब समझ गए हैं। अगर कंजम्पशन इसी तरह बढ़ता रहा और सरकार कुछ और छोटे और अच्छे रिफॉर्म कर देती है तो यह बिल्कुल तय है कि भारत की ग्रोथ नए लेवल छू सकती है जो किसी ने नहीं सोचा होगा। एक्सपर्ट और जानकार कह रहे हैं कि तीसरे क्वार्टर का डाटा जनवरी में आएगा और उसमें कई ऐसी चीजें होंगी जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाली होंगी और सबके होश उड़ा देंगी। भारत की यह तेजी सिर्फ एक तिमाही की कहानी नहीं है, बल्कि यह साफ दिखाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी बड़ी और अद्भुत क्षमता मौजूद है। अगर घरेलू बाजार और मजबूत हो जाए और लोग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को ज्यादा प्राथमिकता दें तो भारत एक डबल डिजिट ग्रोथ हासिल करने में पूरी तरह कैपेबल है और कर सकता है। इसके साथ ही सरकार को गुणवत्ता सुधारने पर ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल जितना मजबूत होगा उतना ही लोग घरेलू सामानों पर भरोसा करेंगे और उन्हें खरीदेंगे। चीन ने भी अपनी ग्रोथ का आधार क्वालिटी को बनाया था और भारत भी यही कर ले तो दुनिया का मुकाबला करना बहुत आसान हो जाएगा और कोई रोक नहीं पाएगा। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था अब किसी भी बाहरी दबाव से डरने वाली नहीं है और मजबूती से खड़ी है। चाहे टैरिफ लगाए जाएं या दुनिया में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाए, भारत की ग्रोथ उसका मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी। अब बड़ी जिम्मेदारी लोगों और सरकार दोनों की है कि इस रफ्तार को बरकरार रखा जाए और आने वाले सालों में भारत सिर्फ एशिया की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह और भी पक्की कर दे। इसीलिए आने वाला समय भारत के लिए निर्णायक और बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जिस तरह से देश ने चुनौतियों को अवसर में बदला है, वह बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था अब अपनी असली क्षमता पहचान चुकी है। अगर उद्योगों को और प्रोत्साहन मिले, लोगों की खरीद क्षमता और बढ़े और सरकार सुधारों की रफ्तार तेज रखे तो भारत न सिर्फ 7% बल्कि उससे भी ऊपर की ग्रोथ को हमेशा के लिए बना सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।